सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। आज का हमारा सत्संग रामचरितमानस के अरण्यकांड का, अरण्यकांड की 38वां दोहे की एक चौपाई के बाद यहाँ पर तुलसीदास जी कह रहे हैं, क्रोध मनोज लोभ मद माया, छूट ही सकल राम की दाया। सो नर इंद्र जाल नहीं भूला, जा पर होई सुनट अनुकूला। इस चौपाई के बारे में आज की सत्संग भगवान एक बहुत बड़ी बात इस दोहे में तुलसीदास जी बता रहे हैं। और वैसा तो यह प्रसंग भगवान शंकर जी पार्वती माँ से कह रहे हैं कि माता हे पार्वती सुनिए, ये भगवान की जो माया है, यह माया जब तक नहीं छूट सकती, जब तक भगवान राम स्वयं दया न करे। और उन्होंने इस वक्त माया के जो विशेष प्रभाव हमारे मन पे होते हैं, वो है क्रोध मनोज लोभ और मद माया। जो क्रोध है, जो मनोज है, क्रोध तो आप जानते हैं, मनोज यानी मन की जो रुचि वाली वस्तुएं, लोभ यानी लालच, मद यानी नशा और माया यानी माया। ये चीजें हम सबको घेरी हुई है और इसके छूटने का हम भले ही बहुत प्रयत्न करें, लेकिन ये चीजें कभी छूट नहीं सकती। कुछ देर के लिए शायद हम इससे दूर हो सकते हैं, लेकिन फिर कभी न कभी ये हमें अपने वश में कर लेती है। और इसलिए यहाँ पर इस चौपाई में क्रोध को बहुत पहले रखा गया है। ये क्रोध जो है हमारा भाव, ये एक बहुत ही तमोगुण का भाव है और यह एक विषैला भाव है। यह आत्मा को पूरी तरह क्षण में दूषित कर देता है। और क्रोध उत्पन्न होता है अहंकार से। जब अहंकार का अनुमान गलत हो जाता है तो क्रोध बन जाता है। और हमारा अहंकार हर क्षण अनुमान बनाता रहता है, हर परिस्थितियों में अनुमान पहले से ही तैयार हो जाता है। जैसे कि आप किसी दावत में जा रहे हैं तो आपको वहां एक अनुमान मन पहले से बना लेता है कि आप इस तरह से वहां पहुंचेंगे, और क्योंकि आप इतने बड़े व्यक्ति हैं, आपका इस तरह से वहां सम्मान होगा, सब लोग झुक झुक कर आपको प्रणाम करेंगे, सलाम करेंगे। ऐसा भाव, ये अनुमान पहले से बन जाता है और इसमें कहीं भी तनिक हेर फेर ऊंच नीच हो गई कि वह क्रोध का रूप ले लेता है। इसलिए क्रोध जब तक नहीं छूट सकता, जब तक आपका अनुमान नहीं खत्म हो जाता। और अहंकार का काम ही अनुमान पहले से बना लेना है, और उसका अनुमान यही है कि आप सबसे उत्तम विशिष्ट व्यक्ति है, पूरे सम्मान के अधिकारी है, आपको ना शारीरिक कष्ट पहुंचे ना मानसिक कष्ट पहुंचे। इसीलिए पूरी दुनिया
क्रोध के वश में आ चुकी है। ठीक है, अब मनोज का अर्थ है मन की प्यारी वस्तुएं में रमना। अब ये मन अपनी वस्तुएं ढूंढता है, उसका जहां उस पे आनंद मिल रहा है मन को, और वह उसमें ही रमता है। भले ही उसे आप कितना समझाइए, ज्ञान दीजिए, आप संन्यास लीजिए या फिर आप वानप्रस्थ ले लीजिए, आप भगत बनिए या मत बनिए, कुछ भी हो जाए, मन अपनी वस्तुओं में ही रहेगा, उसी में रमेगा। यह मनोज है। इसके बाद आता है लोभ। और जो भी वस्तुएं आपको मिलती है उसमें अतृप्त भाव मन का रहता है, उसे और चाहिए होता है। इस मन के और चाहने को ही लोभ कहते हैं। और दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब आदमी कोई है तो लोभी है, क्योंकि अगर उसे 15 लोग भी मिल जाए तो फिर वह और कुछ की आस रखेगा, वह कभी तृप्त नहीं होगा। लोभी का मन उस तरह का घड़ा है जो नीचे से बिल्कुल खाली है, जितना भी भरो उसमें कुछ टिकेगा नहीं। और मद, जब भोग ऐश्वर्य बहुत हो जाता है तो आदमी आलसी हो जाता है, नशे में हो जाता है, इसी को मद कहते हैं। और इसके बाद इन सब में काम करती है प्रभु की माया। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि क्रोध, मनोज, लोभ, मद, माया, ये जो 5 शत्रु है हमारे, लेकिन ये शत्रु को हम पालते हैं, क्योंकि हमें इस तरह से हमारी प्रकृति बन गई है कि हम इनके दास बनकर रह गए। अब प्रश्न ये आता है कि हमको अगर भक्ति करना है या प्रभु के पास जाना है या एक सज्जन विवेक भी लाना है जीवन, तो इनको त्यागना होगा। अब प्रश्न ये है कि ये किस तरह से त्यागे जा सकते हैं। अब इसकी कई विधियां हैं। प्राणायाम विधि है, योग विधि है, तपस्या विधि है, व्रत विधि है, नाना प्रकार के विधि सिर्फ इसलिए है कि आप क्रोध, मनोज, लोभ, मद, माया से छूट सकें। लेकिन भक्तगणों, ये आसानी से छूटने वाले नहीं है। यह मैं तो कहता हूं ये छूटने वाले ही नहीं है, ये आपके अपने कसरतों से छूटने वाले नहीं है। और यही बात इस चौपाई में भगवान शंकर कह रहे हैं। ये कोई साधु संत महात्मा मुनि नहीं कह रहे हैं। भगवान शंकर जो भगवान विष्णु के ही समान है और इस ब्रह्मांड के श्रेष्ठ पुरुषों में एक है, वो कह रहे हैं कि ये सब कभी नहीं छूट सकते, आप इसके लिए कितना प्रयत्न कर लो। तो भक्तगणों, फिर एक प्रश्न बन जाता है कि फिर कैसे भक्ति होगी, कैसे हम प्रभु को प्रसन्न करेंगे, कैसे हम प्रभु के लोग जाएंगे। तो उसका भी उत्तर अगले ही पंक्ति में प्रभु ने, भगवान शंकर ने दिया कि छूट ही सकल राम की दया। सकल शब्द विशेष यहाँ पर महत्वपूर्ण है, क्योंकि सकल का अर्थ होता है सिर्फ, अब इसके सिवाय दूसरा कोई रास्ता नहीं। आप भले ही कोई नियम कर लो, यम कर लो, आप गोश्त छोड़ो, घर छोड़ो, परिवार छोड़ो, सन्यासी बनो, साधु बनो, मुनि बनो, योगी बनो, क्या भी बनो, ये चीजें आपसे नहीं छूट सकती।
इसलिए शंकर जी कह रहे हैं कि छूटा ही सकल राम की दया। सिर्फ एक रास्ता है इनसे बचने का, और वो है भगवान राम जी दया करेंगे तो आप इससे बचेंगे। अब प्रश्न ये आ रहा है कि राम जी क्यों दया करेंगे, कब दया करेंगे, किस पे दया करेंगे? तो बहुत सीधी सरल बात है कि भगवान राम ही सेवक परम प्यारा। भगवान राम जी को अपना सेवक प्यारा है, और जना व गुण मान न कोई। भगवान भक्तों के गुण दोष तो देखते ही नहीं, तो जो भक्त बन जाता है भगवान उसके ऊपर कृपा करके इन बड़े बड़े भयंकर दोषों से बचाते हैं। इसीलिए भगवान शंकर ने कहा कि छूटेंगी सकल राम की दया। सिर्फ राम की दया से आप बच सकते हैं, दूसरा कोई उपाय नहीं। और आगे कह रहे हैं कि भगवान जिस पे प्रसन्न रहते हैं, जो भक्त भगवान की शरण में रहता है, सो नर इंद्रजाल नहीं भूला। यानी कि भगवान जिसको प्यारा मानते हैं उस भगत को, वो भगत इस चक्कर में, इस माया में नहीं फंसता। बहुत स्पष्ट रूप से भगवान शंकर ने भक्तों को विशेष करके एक मानव में सुरक्षित कर दिया इस चौपाई से कि सो नर इंद्रजाल नहीं भूला, जा पर होई सो नटगन फूला। तो यह बड़ा उत्तम चौपाई है, आप इसे याद रखिए कि क्रोध मनोज लोभ मद माया छूटई सकल राम की दाया। सो नर इंद्र जाल नहीं भूला, जा पर होई सो नट अनुकूला। जिस पे भगवान भक्त पे प्रसन्न रहते हैं, मात्र भगवान की दया से भगत उस माया से बचता है, और दूसरा कोई आदमी भी इस माया से नहीं बच सकता। यह परम अटल सत्य है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल जी की जय।